हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का अभी जैसे ही ये महीना ख़त्म होने जाएगा तो लोगों में गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। लोग अपने फील्ड्स में गेहूं की बिजाई शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपके साथ गेहूं की एक वैरायटी जिक्र करेंगे और ये वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के नज़रिए से और यील्ड पोटेंशियल के नज़रिए से, डिजीज़ मैनेजमेंट के नज़रिए से और इसकी रोटी बनने की जो क्वालिटी है या चपाती इसकी कैसे बनती है उस नज़रिए से भी ये वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वैरायटी का जो नाम है वो है DBW 296। जी हाँ दोस्तों, DBW 296 नाम की वैरायटी, जिसे करण ऐश्वर्या नाम से भी जाना जाता है, ये वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ये इस वैरायटी के बारे में जिक्र करेंगे, हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको इस वैरायटी के बारे में और गेहूँ की कई और जो फीचर्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। DBW 296, जिसे करण ऐश्वर्या नाम से भी जाना जाता है, इस वैरायटी को सन 2021 में रिलीज़ किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल के द्वारा। दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है ICAR के द्वारा स्पॉन्सर्ड है या इसका ही एक हिस्सा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल ने 2021 में DBW 296 वैरायटी रिलीज की थी। दोस्तों, वैरायटी इतनी खास क्यों है वो हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन एरियाज़ में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये वैरायटी दोस्तों रिकमेंड की गई थी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन्स। और इस नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन्स में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें हमारा हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, NCR में बात करें तो दिल्ली आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। सिर्फ कोटा और उदयपुर रीजन को छोड़कर आप इसको पूरे राजस्थान में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे वेस्टर्न यूपी में भी लगा सकते हैं। तो इन एरियाज़ में इस वैरायटी की रिकमेंडेशन की गई है। और दोस्तों, ये वैरायटी अर्ली कैटेगरी की वैरायटी है, यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच जो विंडो होता है, आप इसमें इस वैरायटी को लगा सकते हैं। किसी भी वैरायटी में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है उसका यील्ड पोटेंशियल। तो यील्ड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इस वैरायटी का जो DBW 296 है और जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो इसका यील्ड पोटेंशियल बताया है वो करीब 83 क्विंटल पर हेक्टेयर बताया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ये यूनिट्स हेक्टेयर के हिसाब से और क्विंटल में बता रहा हूँ, जो आमतौर पर मन या मन में लोग काउंट करते हैं उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। हेक्टेयर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं एकड़ में तो 1 एकड़ में करीब 33 क्विंटल इसकी यील्ड आती है और 33 क्विंटल पर एकड़ यील्ड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा एक यील्ड पोटेंशियल है। इसके अलावा दोस्तों, इस वैरायटी की जो खास बात यह है कि इस वैरायटी का एक रिकॉर्ड है मीन जो यील्ड होती है उसके मामले में। मीन यील्ड क्या होता है दोस्तों, आप हर दो एडवर्स कंडीशंस में इसका यील्ड ट्राई करेंगे तो अगर आप ऐसी एरियाज़ में यील्ड लगाते हैं जहाँ पर पानी की कमी है या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 पानियों में इस वैरायटी ने 22 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से पोटेंशियल यील्ड दी थी, जो अपने आप में नॉर्मल वैरायटीज़ की तरह ही है। तो अगर इसको पूरी फैसिलिटीज़ मिलें तो फिर इसकी यील्ड काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस वैरायटी में किसी डिजीज़ के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल इसके अंदर रेजिस्टेंस है। और तीनों जो रस्ट आते हैं, येलो, ब्लैक और ब्राउन रस्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस है। इसके अलावा कोई भी फॉलियर डिजीज़ आती है खासतौर से पत्तों से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस है। और एक खास बीमारी जो सीड से रिलेटेड है, करनाल बंट, उसके अगेंस्ट भी इस वैरायटी में रेजिस्टेंस है। ये वैरायटी दोस्तों सूखे इलाके के लिए काफ़ी पॉपुलर, यानी कि इसमें ड्रॉट टॉलरेंस इसके अंदर कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसे एरियाज में जहाँ पर पानी कम है या बारिशें कम होती हैं उन एरियाज़ में आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि जब हम किसी वैरायटी की यील्ड को काउंट करते हैं तो उसमें टेस्ट वेट का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। टेस्ट वेट क्या होता है दोस्तों, 1000 दानों को हम काउंट करके 1000 दाने लेंगे और उनका वेट करते हैं तो उसे टेस्ट वेट कहते हैं। और इस टेस्ट वेट से हमें यील्ड की काफ़ी अच्छी सी जानकारी मिलती है। अगर सीड है गेहूं, बार्ले या फिर राइस का है तो हम टेस्ट वेट के लिए 1000 सीड्स का वेट लेते हैं। और अगर आपके पास मोटे अनाज हैं जैसे कि चना है या फिर आपके पास राजमा है, उस कंडीशन में 100 सीड्स का वेट लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो टेस्ट वेट है वो करीब 43 ग्राम्स है और इससे इसकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा दोस्तों, इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी चपाती तो आप बना ही सकते हैं, इसके अलावा जो नान बनते हैं इस वैरायटी से काफ़ी अच्छे से नान बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेड मेकिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें एक फैक्टर और हम बताते चलें, किसी भी वैरायटी की जो खासियत होती है फिर उसकी जो क्वालिटी होती है उसे हम बिस्किट स्प्रेड फैक्टर से मापते हैं। अभी बिस्किट स्प्रेड फैक्टर क्या होता है ये अपने आप में अलग बात है। क्या होता है दोस्तों, हम आटा लेंगे और उससे एक बिस्किट बनाएंगे तो उसको हम बैक्ड बिस्किट कहते हैं। तो बैक्ड बिस्किट का जो डायमीटर होता है, उसकी गोलाई जो होती है, उसको डिवाइड करते हैं उसकी ऊंचाई या फिर मोटाई से और जो भी वैल्यू निकल के आती है इसे कहते हैं बिस्किट स्प्रेड फैक्टर।
और इसका जो बिस्किट स्प्रेड फैक्टर वैल्यू है वो 9.5 आउट ऑफ 10 है और ये काफ़ी हाई वैल्यू है। तो इस लिहाज से दोस्तों ये वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसान इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। सवाल आपका ये होगा कि वैरायटी आपको कहाँ से मिलेगी, इसका बीज अच्छी क्वालिटी का आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप HSDC का सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें आपको सीड HSDC यूनिट पटौदी से मिलेगा। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में, तो जो नीचे नंबर है आप इस पे व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ये सीड लेकर अपने फील्ड में लगाते हैं नॉर्मल क्रॉप की तरह, तो इसका जो भी प्रोड्यूस होगा, जो पैदावार होगी, वो सारा का सारा HSDC परचेज कर लेगा और उस पर आपको दोस्तों 350 रुपये पर क्विंटल एक इंसेंटिव दिया जाता है और आपके फील्ड से HSDC तक भी लाने का आपको किराया दिया जाता है। तो इससे आपको टॉप की वैरायटीज तो मिलेगी ही, साथ के साथ जो आपका इकोनॉमिकल बैलेंस है फार्मिंग का वो भी अच्छा होगा। तो दोस्तों ये वैरायटी थी DBW 296, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।